तो मैं एक एक्सटेंशन बना रहा हूँ मेरे ईवी व्हीकल के लिए। तो मैं एक ओला S1 X प्लस यूज़ करता हूँ। इसके लिए एक एक्सटेंशन बना रहा था विद 16 एम्पियर सॉकेट। ये मैंने ख़रीदा हुआ था, एक 16 एम्पियर का सॉकेट और एक 16 एम्पियर का स्विच। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक्सटेंशन बनाया जाता है और कितने इजी वे में आप अपने से घर पे बना सकते हैं ये एक्सटेंशन। तो अभी के लिए मैंने क्या किया ना, एक येलो वायर जो आपको दिख रहा है ये लाइव वायर में कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये स्विच सिर्फ एक ब्रेक की तरह एक्ट करेगा जब भी हम कनेक्शन को पूरा करेंगे। जैसे ही मैं इसको स्विच को ऑन करूँगा, पॉजिटिव यहाँ पे इस टर्मिनल पे आएगा पॉजिटिव। ऑन करेंगे तो यहाँ से जाके यहाँ पे आपको पावर सप्लाई मिलेगा और इस साइड पे नेगेटिव हमेशा ही कनेक्टेड होगा डायरेक्ट। तो पॉजिटिव वाला हमको जब ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इतना सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसके बेस पे आप आराम से बना सकते हो एक स्विच बोर्ड। और सिंस मेरा चार्जर 750 वाट AC पावर सप्लाई पे चलता है, तो मैं सोचा कि एक 16 एम्पियर का सॉकेट रखूँगा और उसके साथ जो वायर है उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 0.75 mm का 2 कोर वायर। इसको मैं यूज़ करूँगा पूरा मतलब ऑलमोस्ट मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो वहाँ से लगभग मुझे लगता है कि 40 फीट की तरफ आसपास मुझे चाहिए होगा। तो मैंने ये बंडल ले लिया है फॉर फ्यूचर यूज़ एज वेल। तो अगर आप देखोगे इस बंडल का प्राइस है 7450, बट ये मुझे रांची में 3820 में मिल गया। 3280 सॉरी, 3280 रुपये में मुझे ये मिला। और ये ब्रांड आई थिंक आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, KEI वायर्स। अगर इसका कोई भी मतलब कुछ टाइम यूज़ करने के बाद मैं ये काम करूँगा, इसका एक रिव्यू बना दूँगा कि कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस, क्या वायर गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है जब हम 750 वाट तक का लोड ले रहे हैं। ये हम देखते हैं, मैं देखूँगा और आपको मैं अपडेट करूँगा। तो वो इस तरह से दिखता है वायर जितना कवरिंग निकालने के बाद। अगर आप देखोगे इसके स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे हर जगह KEI केबल्स, और ये है हाँ इधर से मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये अभी आपको सही से दिखता होगा। तो लिखा हुआ है 2C मतलब 2 कोर 0.575 स्क्वायर mm। ये है इस वायर का स्पेसिफिकेशन, और ये इन टोटल 100 मीटर्स ऑफ वायर है। तो अभी मैं यहाँ पे जितना ज़रूरत है निकाल के कट करके फिर इस बॉक्स को बनाऊँगा। अगर आप तो अभी अगर आप देखोगे मैं लगभग 10 से 12 मीटर वायर ले लिया हूँ और एक छोटा सा होल कर लिया है यहाँ पे। वहाँ से घुसा के इसको मैं एक नॉट डाल दिया हूँ, ताकि इन केस ऑफ कभी भी हम इसको पुल करते हैं ना, तो ये यहाँ से डिटैच ना हो। आप समझ पा रहे हो राइट? जैसे कि अगर हम पुल कर देते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे लूज़ हो जाता है, इन चीज़ों में लूज़ हो जाता है कनेक्शन। तो मैं एक दिमाग लगाया कि यहाँ पे एक नॉट डाल देता हूँ इस तरह से, ताकि अगर आप जितना भी पुल करें उसका पोजीशन वही इतना ही रहेगा, ये खिंच के कभी भी निकलेगा नहीं एट एनी कॉस्ट। तो ये एक छोटा सा ट्रिक मैंने अपनाया। अब कनेक्शन करने के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना होगा। तो छोटा सा पार्ट है कनेक्शन का भी, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक छोटा सा बोर्ड है इसमें। अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव के लिए मैं यूज़ करूँगा रेड वन, इसको मोड करता हूँ, ये रेड वन है, लाल वाला मैं पॉजिटिव के लिए यूज़ करूँगा। तो पॉजिटिव को मैं ब्रेकर में रखूँगा। अगर आप देखोगे पॉजिटिव ब्रेकर में रहेगा, ताकि कभी भी स्विच ऑन करे तो ये ब्रेक हुआ जो कनेक्शन है यहाँ जुड़ जाएगा, फिर वो हमारा सप्लाई जो फेज़ लाइव L लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे ये लाइव है। यहाँ पे वो टेस्टर से आप चेक कर सकते हो कि 220 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह नेगेटिव तो एज इट इज़ ये रिटर्न करंट होता है, वो आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो कितना सिंपल है कनेक्शन। यही अगर आप मार्केट से ख़रीद के लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 300 चार्ज करेंगे फॉर गुड क्वालिटी ऑफ सॉकेट्स।
जैसे कि कोना यूज़ हो रहा है, तो ये अच्छे क्वालिटी के सॉकेट्स अगर यूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और यूजुअली वो कॉस्ट को थोड़ा घटाने के लिए क्या करता है ना, ये सब अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ कोना और पैनासोनिक या फिर नॉट पैनासोनिक, एंकर, सॉरी, इस तरह का ब्रांड नहीं यूज़ करते हुए लोकल ब्रांड्स यूज़ कर देते हैं और उसके बाद ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप अपने से बनाओ, सच दैट ये रिलायबल भी हो और अपने हिसाब से क्वालिटी मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देखो, इसमें 0.75 का मैं वायर यूज़ किया हूँ जस्ट टू रन ए 750 वाट AC लोड। ठीक है, जब कनेक्शन हो जाता है मैं फिर से आपको अपडेट करता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा, फिर से मैं रीआइट्रेट कर दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव के लिए ब्रेकर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा। मैं स्विच को ऑन जब करूँगा, पॉजिटिव यहाँ से स्विच के होते हुए यहाँ आया, यहाँ से लाइव जहाँ होता है राइट साइड में, यूजुअली इंडिया में हम फॉलो करते हैं लाइव, तो जो AC करंट आएगा वो यहाँ आएगा और जो न्यूट्रल है वो एज इट इज़ डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होगा। बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। जब कनेक्शन हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रहा फाइनल कनेक्शन, जैसे मैंने बताया था। ये पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट ब्रेकर है, ये जाके कनेक्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है। इसको मैं हटाता हूँ, येलो में यूज़ कर दिया हूँ क्योंकि मेरे पास रेड वायर था नहीं, और ये नेगेटिव में एज इट इज़ नेगेटिव में डायरेक्टली अटैच कर दिया हूँ। इतना सिंपल है कनेक्शन। और इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर रखा हूँ अंदर, ताकि फ्यूचर में कुछ ज़रूरत हो तो यहाँ से ही मैं कट करके आराम से लगा सकता हूँ। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर रखा हुआ हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे फिक्स करके आपको दिखाता हूँ।